धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी धर्म भावना। धर्मराज युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज पांडु के सबसे बड़े पुत्र थे। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्मांध थे। अतः राज सिंहासन के अधिकारी पांडु ही हुए। उनका शरीर कुछ रोगी था, अतः वे जंगल में ही रहने लगे। उनकी अनुपस्थिति में राजकाज विदुर जी की सहायता से धृतराष्ट्र करने लगे। महाराज पांडु की कुंती और माद्री दो पत्नियां थीं। उन्होंने अपने पति की आज्ञा से एक अलौकिक दिव्य विद्या के प्रभाव से देवताओं के द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न किए। धर्म के अन्न से युधिष्ठिर, वायु के अन्न से भीम और देवराज इंद्र के अन्न से कुंती के गर्भ से अर्जुन उत्पन्न हुए। दूसरी रानी माद्री के अश्विनी कुमारों के अन्न से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु के स्वर्गवास के अनंतर ऋषिगण उन्हें पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिए। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के स्वपुत्रों को और पांडु के इन 5 पुत्रों को द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलाने लगे। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के अधिकारी नहीं थे, अतः पांडु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को ही नियमानुसार राज सिंहासन मिलेगा। इस बात को लेकर धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन उनसे बाल्यकाल से ही द्वेष रखता था। वह चाहता था राज्य का अधिकारी मैं बनूं। उसने अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र को अपनी ओर मिला लिया और पांडवों को भांति भांति के कलश देने लगा, किंतु साक्षात धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी इतना कलेश देने पर भी अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। उनका संसार में कोई भी शत्रु नहीं था, इसलिए उनका दूसरा नाम अजात शत्रु भी है। युधिष्ठिर स्वभाव से ही निर्वैर, अक्रोधी, क्षमाशील, धैर्यवान, सत्यवादी, विधान, शांत, कोमल, निर्भिमान, पवित्र हृदय, उदार, त्यागपरायण और समदर्शी थे। बाल्यकाल से ही ये जो कुछ पढ़ते थे उसके अनुसार आचरण भी करते थे। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। आचार्य द्रोण ने एक दिन अपने विद्यार्थियों को सत्य बोलो, क्रोध न करो ऐसा पाठ पढ़ाया। दूसरे दिन उन्होंने सबसे पूछा, तुमने कितना पढ़ा? किसी ने कहा हमने 10 पृष्ठ याद किए, किसी ने 20 बताए। जब किसी इनसे पूछा गया तो ये डरते डरते बोले, मैंने तो केवल 2 ही वाक्य याद किए हैं, सो भी अभी कच्चे हैं। इनके इस उत्तर को सुनकर आचार्य को क्रोध आ गया। उन्हें 2-3 छड़ी खींचकर इन्हें लगा दी। ये चुपचाप खड़े रहे। इस पर आचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, तुमने 2 वाक्य कौन से याद किए हैं? उन्होंने कहा, क्रोध न करना, सत्य बोलना। आप छड़ी से मुझे मार रहे थे, उस समय मेरे मन में तो क्रोध आ रहा था, किंतु मैं बार बार अपने को समझा रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने जब अपने मन के भाव सत्य सत्य कह दिए और क्रोध भी नहीं किया, तो आचार्य ने उन्हें छाती से चिपटा लिया और कहा, यथार्थ तो तुमने ही पढ़ा है। उस समय राजाओं में जुआ खेलने की परिमाटी थी। एक बार दुर्योधन ने छल से जुए में इनका सर्वस्व जीत लिया। यहाँ तक कि भारी सभा में द्रौपदी को भी दुर्योधन ने अपमानित किया। धर्म पास में बंधे हुए युधिष्ठिर सब कुछ चुपचाप सहते रहे। उन्होंने चू तक नहीं बोली। ये सदा धर्म का पक्ष लेते थे। जहाँ धर्म के विरुद्ध कुछ भी बात होती थी, ये उसका घोर विरोध करते थे। धर्म ही इनके जीवन का ध्रुव लक्ष्य था। गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध भीम ने जब दुर्योधन की जांघ में गदा मार दी तो आप बड़े नाराज हुए और राज्य छोड़कर जंगल में जाने तक को तैयार हो गए। भगवान के बहुत समझाने पर कहीं राजी हुए। जब ये वनवास में थे तो दुर्योधन इन्हें मारने की नियत से वन में गया। वहाँ यक्षों ने उसे बांध लिया। भीम इससे बड़े प्रसन्न हुए, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से डांटकर कहा, यह कौन सी बात है? आपस में जब हम लड़ते हैं तो वे 100 भाई है और हम 5 भाई। यदि कोई दूसरा हमसे किसी से लड़े तो हम 105 भाई हैं। तुम दुर्योधन को अभी जाकर छुड़ाओ। उनकी आज्ञा से अर्जुन ने यक्षों से दुर्योधन को छुड़ाया।
वन में घूमते हुए एक बार सभी भाई प्यास से व्याकुल होकर एक बर के पेड़ के नीचे बैठ गए। नकुल जल लाने गए। पास ही एक तालाब मिला। उसमें पैर रखते ही आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब जल लो। नकुल ने सुनी अनसुनी कर दी। जल पीने लगे, पीते ही मर गए। यही दशा सहदेव, अर्जुन और भीम की हुई। अंत में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने यक्ष के सब प्रश्नों का उत्तर दिया। तब यक्ष ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। चारों भाइयों में तुम जिससे कहो उस एक को जिला दो। युधिष्ठिर बोले, मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को जिला दीजिए। यक्ष ने कहा, तुम्हें कौरवों से लड़ना है। अर्जुन, भीम, सरीखे वीरों को छोड़कर तुम नकुल को किस मोह से जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर जी बोले, मोह से नहीं, धर्म से जिलाना चाहता हूँ। धर्म का नाश करने वाला नष्ट हो जाता है। मैं धर्म नहीं छोड़ता। मेरी दो माताएं थी, कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं एक जी रहा हूँ, माद्री का भी एक संतान जीवे, तो दोनों माताएं पुत्रवती रहे। मेरी दोनों माताओं में समदर्शी है। यह समता है। समता ही सर्वोत्तम धर्म है। यक्ष ने कहा, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हें धन्य है। इनका सारा समय धर्म चिंतन में बीतता था। धर्म के पीछे ये किसी की भी परवाह नहीं करते थे। महाभारत का युद्ध जीत लेने पर ये महाराज बने, किंतु राजकाज में इनका चित्त न लगा। अंत में ये विरक्त होकर द्रौपदी और अपने चारों भाइयों के साथ हिमालय में गलने चले गए। जब ये हिमालय पर चढ़ रहे थे तो क्रमश द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन सभी एक एक करके बर्फ से फिसल कर गिर गए। इन्होंने पीछे फिरकर भी इन सबको नहीं देखा। एक कुत्ता साथ में था, वह नहीं गिरा। अंत में देवराज रथ लेकर आए और बोले, आप अपने धर्म के प्रभाव से इस रथ पर बैठकर सशरीर स्वर्ग चले। आपने कहा, मैं अपने इस सच्चे साथी कुत्ते को, जिसने मेरा अब तक साथ नहीं छोड़ा है, छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। देवराज ने उन्हें बहुत समझाया कि कुत्ता भला स्वर्ग में आपके साथ कैसे जा सकता है, किंतु इन्होंने अपनी बात नहीं छोड़ी। वे बोले, मैंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा है। मैं शरणागत को नहीं छोड़ सकता, स्वर्ग को छोड़ सकता हूँ। इनकी धर्म में ऐसी निष्ठा देखकर कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हो गया। असल में वे कुत्ते के भेष में साक्षात धर्मराज ही थे। वे युधिष्ठिर को अपनी गोद में बैठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। तभी तो कहा है, धर्मो विधरति युधिष्ठिर कीर्तनः। धर्मराज युधिष्ठिर के कीर्तन से धर्म बढ़ता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। तृष्णा का स्वरूप। इस पृथ्वी पर जितने धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वह सब किसी एक पुरुष को मिल जाए तो भी उसे संतोष न होगा। यह सोचकर विधान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे। जैसे उत्पन्न हुए मृग का सींग उसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं है। संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तब दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है।